गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको जो है कुछ भारतीय विचारकों के बारे में बता रहे थे, तो भारतीय विचारकों में हमने सबसे पहले जो है स्वामी विवेकानंद जी और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद जो है गांधी जी के बारे में हमने उनके जीवन परिचय से आपको जो है परिचित कराया। आज हम जो है आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय में जो है वर्तमान भारतीय शिक्षा में दिया है एक हमारे भारतीय विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, किस प्रकार से उन्होंने जो है पाठ्यक्रम से लेते हुए शिक्षण विधि से लेते हुए उन्होंने शिक्षा के बारे में जो है बताया था। अब इसी के बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो आज का जो है टॉपिक हमारा क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा योजना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा योजना इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके द्वारा जो है शिक्षा के विषय में किस प्रकार की योजनाएं तैयार की गई थी, जो है जिसके माध्यम से शिक्षा देने के बारे में इन्होंने जो है कहा था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आयोग भी बनाया गया है, तो इनकी शिक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। जैसे अभी देख रहे हैं सितंबर का महीना चल रहा है, आज 8 सितंबर है। 5 सितंबर को मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी के बारे में इन्होंने ही इन्हीं के जन्म पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये एक महान दार्शनिक थे। तो इनका जन्म है जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी में 5 सितंबर सन जो है 1888 में ईस्वी में विश्व के महान दार्शनिक एवं राजनीतिक 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मद्रास मतलब चेन्नई में, कोष्टक में चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में हुआ था इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी के मद्रास चेन्नई में हुआ था। और ये एक महान दार्शनिक थे, एवं राजनीतिज्ञ भी थे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मतलब 40 मील दूर देखा जाए, मद्रास के 40 मील दूर एक गांव का नाम है, 40 मील दूर था चेन्नई से, तिनतरड़ी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे, चेन्नई मद्रास में 40 मील दूर तिनतरड़ी
तीनतरड़ी नामक स्थान पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो ये तीनतरड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है आपसे, एक प्रश्न पूछ लेता है कि मान लीजिए कभी कर लिया क्वेश्चन आपसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मद्रास के चेन्नई में 40 मील दूर किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, तो आप जो है इसमें बता सकते हैं तीनतरड़ी स्थान पर उनका जो है जन्म हुआ था। किस स्थान पे? तीनतरड़ी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तरड़ी नहीं, तिरड़ी है। तीनतरड़ी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। तीनतरड़ी स्थान पर हुआ था, नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आपको कभी कभी पूछ लेता है 40 मील दूर किस नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, तो तीनतरीड़ स्थान पर हुआ था। आगे इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल में प्राप्त की थी। मतलब जो पहले क्या होता था, एक मिशन चलता था, मतलब जैसे कि हर काल में एक मिशन चलता था, आज भी चलता है। ईसाई मिशनरी एक क्या है? मिशन है। उस मिशन में क्या होता है, ईसाइयों का जो है उसमें शिक्षा लोग, मतलब ईसाई लोग उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें शिक्षा उनको दिया जाता है। मिशनरी स्कूल में ये जाकर क्या किए थे? शिक्षा ग्रहण किए थे। वहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली ने अपने प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा होती थी वो ईसाई मिशनरी स्कूल में उन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद जो है 1919 में डॉक्टर सर्वपल्ली ने एमए की डिग्री की उपाधि उनको मिली। एमए की डिग्री पढ़ाई की, एमए पास किया उन्होंने। जैसे आप देख लीजिए बीए एमए करके कोई मतलब नहीं, लेकिन उस समय जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एमए किया था तो एमए डिग्री लेने के बाद उनको कॉलेज में मतलब एक डिग्री का प्राप्त करने के बाद उसी वर्ष उनको जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज एक था मद्रास चेन्नई की, एक प्रेसिडेंसी कॉलेज था, उसका नाम था प्रेसिडेंसी। उस कॉलेज में उनको जो है, एक कॉलेज कहाँ था? ये मद्रास मतलब चेन्नई में ही था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था? उसमें उनको प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। किसमें? प्राध्यापक के रूप में उनको नियुक्त कर दिया गया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनको जो है एमए की डिग्री उपाधि मिलने के बाद उनको जो है वहाँ पे प्राध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दिया गया था। इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एमए के बाद ही डिग्री मतलब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिए थे, यानी पढ़ाने के बारे में मतलब सोच रहे थे, तभी उनकी जो है नियुक्ति प्रेसिडेंसी कॉलेज में कर दिया गया। आगे है 1919 में इन्होंने एमए की डिग्री लिया था 1919 में, ठीक। और 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। तब उसके बाद जब उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज होने के बाद उन्होंने वहाँ के एक बड़े कॉलेज मतलब वहाँ के जो यूनिवर्सिटी था और उस यूनिवर्सिटी में इनको जो है प्राध्यापक मतलब दर्शन शास्त्र के विश्वविद्यालय में इनको दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। किस सन में?
अगर पूछ लिया इनके जन्म से संबंधित कुछ पूछ लेता है कि इनकी पढ़ाई या इनकी नियुक्ति कब की गई डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, तो अगर डिग्री कॉलेज की बात होती है प्रेसिडेंसी कॉलेज में, उन्होंने 1919 में एमए की पढ़ाई करने के बाद नियुक्ति हुई थी। लेकिन सन 1921 में, किसमें, सन 1921 में जब इन्होंने पीएचडी कर लिया तो इनको विश्वविद्यालय में जो है दर्शन शास्त्र का प्रवक्ता मतलब प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया था। किस सन में, 1921 सन में, जो ईस्वी में इनको जो है नियुक्ति इनकी कर दी गई थी। आगे है, भारत की ये राष्ट्रपति भी रहे हैं राधाकृष्णन जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षा के विषय में अनेक क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील विचार रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित ऐसे ही कुछ विचारकों का विवरण निम्नलिखित रूप से किया गया है। जैसे इनको मान लो, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली हैं, इनको भारत की जो है राष्ट्रपति के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर के साथ साथ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होने के बाद इनको राष्ट्रपति का भी उपाधि मिला था। उसके बाद बड़े मतलब उस समय अंग्रेज़ों की जो क्रांतिकारी चल रहा था, यानी अंग्रेज़ों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था या आक्रमण कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, राज्य अपना स्थापित कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने शिक्षा के बारे में कई ऐसी योजनाएं बनाई और उस शिक्षा को कई क्रांतिकारी के रूप में और प्रगतिशील विचारधारा को रखते हुए उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ ऐसी ही योजनाओं को तैयार किया जो शिक्षा से संबंधित, इनसे जीवन से संबंधित है। अगर देखा जाए तो इनकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी। इनकी शादी राधाकृष्णन सर्वपल्ली की शादी जो है बड़े जल्दी जो है हो गई थी। ठीक, तो हम थोड़ा सा आगे इनके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे शिक्षा योजना के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट पर कि जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली के परिवार का जो वातावरण था कैसा था, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे ये लोग। तो इस पर हम बात करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के परिवार का वातावरण अत्यंत धार्मिक था। अतः प्रारंभ से ही उनके अंदर हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा की भावना थी। हम बताते जा रहे हैं आपको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मतलब उनके परिवार के परिवार का वातावरण अत्यंत धार्मिक था। ये बचपन से ही हिंदुत्व के प्रति इनका श्रद्धा था। बचपन से ही इनके घर का वातावरण हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा था। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर प्रारंभ से ही देखा जाए तो इनके घर का वातावरण बिल्कुल अत्यंत धार्मिक था। आध्यात्मिक रूप से ये लोग जीवन को यापन करते थे और साथ में बचपन के
अगर देखा जाए बचपन में इनके घर का जो मतलब वातावरण था, बचपन से उसी वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और अंत में देखा जाए तो प्रारंभ से ही इनके अंदर क्या था, हिंदुत्व की भावना थी और हिंदुओं के प्रति श्रद्धा थी, इनकी भावना थी। इस प्रकार से जो है इन्होंने राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जीवन में देखा जाए तो कई मतलब महाविद्यालय, कई ईसाइयों के मिशनरी में इन्होंने जाकर शिक्षा के प्रति अपनी योजनाओं को जो है व्यक्त किया, योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन के से संबंधित कई सारी ऐसे योजनाएं बनाई गई हैं। उस योजना के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक। हाँ, तो इस प्रकार से देखा जाए तो अतः इनके अंदर प्रारंभ से ही हिंदू श्रद्धा के प्रति अत्यंत ये हिंदुत्ववादी थे। जब विद्यालयों और महाविद्यालयों में ईसाई प्रचारकों ने इनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए तो इनके हृदय में बड़ा दुखी हुए। मतलब होता था कि हर धर्म के लोग अपने ही धर्मों का प्रचार करते थे, अपने ही धर्मों के बारे में बताया करते थे, लेकिन एक धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो दूसरे धर्म की बुराई ज़रूर करता है। तो इसी प्रकार जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहे विद्यालय हो चाहे महाविद्यालयों में पढ़ते थे तो वहाँ के विद्यालयों में ईसाइयों द्वारा जो भी अपने धर्म के प्रति प्रचार किया जाता था और इनके धर्म का जो है बुराई किया जाता था तो इन्हें बड़े दुखी इनका मन हो जाता था, बड़े ठेस पहुंचता था इनके मन को और जो है बड़े व्याकुल हो जाते थे इस बात को सुनकर। हिंदू धर्म की आलोचना करते थे जिससे उनके मन में बड़ी हिंदुत्व विषय में शंका उत्पन्न होती थी। और डॉक्टर राधाकृष्णन को हिंदू धर्म की आलोचनाओं से मानसिक आघात पहुंचा और उन्होंने हिंदू धर्म का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। और वे लिखते हैं कि ईसाई आलोचकों की चुनौती से विचलित होकर ही मैं हिंदुत्व का विधिवत अध्ययन करके यह पता लगाने को प्रस्तुत हुआ कि हमारे धर्म का कितना अंश मृत है और कितना अंश जीवित है। इस प्रकार से तो उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के आलोचनाओं को सुनकर ईसाइयों के द्वारा उन्होंने हिंदुओं के धर्म पर गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें इसलिए अध्ययन करना पड़ा कि वह कितने देखते थे कि हिंदू धर्म में कितना मृत है और कितना जो है उसमें जीवित अंश है। इस प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है योजनाओं के बारे में बात की। आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधा सर्वपल्ली एक महान लेखक और दार्शनिक थे। इसको मान लीजिए। दूसरा पॉइंट अगर मानते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक थे। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो क्या थे, एक महान दार्शनिक के रूप में थे। महान दार्शनिक थे, लेखक थे, लेखक के साथ साथ दार्शनिक भी थे। और आपने सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी विशेष विचार प्रकट किए। और राधाकृष्णन द्वारा रचित कई ऐसे कविता भी हैं। देखिए, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों के बारे में बताया और साथ में ये भी उनसे संबंधित था कि वो समाज में विभिन्न वर्गों के बारे में भी कई ऐसे शिक्षा के प्रति जो है विचारधाराओं को व्यक्त किया। जैसे आप दार्शनिक लेखक, एक महान दार्शनिक थे एवं लेखक, मतलब महान दार्शनिक के साथ साथ क्या थे, एक लेखक थे। तो उन्होंने कई आर्थिक सामाजिक विषयों पर उन्होंने विचार प्रकट किया। राधाकृष्णन द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे कई नाम हैं, आप ले लीजिए। हम प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं इनके द्वारा रचित।
इनके द्वारा रचित ग्रंथों का नाम इनके द्वारा कई ग्रंथ ऐसे रचित हैं, जैसे कि हम 1, 2, 4, 5 ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। पहला है धर्म और समाज। पहला क्या है हमारा? धर्म, मतलब धर्म पे गहन अध्ययन किए थे हिंदू पे। धर्म और समाज, धर्म और समाज, ये भी ग्रंथ। दूसरा था शिक्षा। दूसरा क्या था? शिक्षा था। मतलब धर्म और समाज और शिक्षा ये सब ग्रंथ थे। राजनीति और युद्ध, राजनीति और युद्ध। तीसरा था राजनीति और युद्ध मतलब और देखते जाइए। जैसे धर्म के बारे में भी इन्होंने, धर्म और समाज को भी एक ग्रंथ के रूप में इसे प्रस्तुत किया। शिक्षा को भी ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। और राजनीति और युद्ध के भी बारे में इन्होंने ग्रंथ, महान ग्रंथों के बारे में, मतलब प्रमुख ग्रंथ इन्होंने जो है लेखक इसके बने, इन्होंने लिखा था। एक कल्कि या सभ्यता का भविष्य। इन्होंने कल्कि या सभ्यता का भविष्य, मतलब इन्होंने अगर ये देखा जाए तो ये महान ग्रंथ के बारे में बड़ी कल्कि या सभ्यता का भविष्य जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, इस पर कई लोगों का विचारधारा जो है बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने इनके विचारधाराओं को व्यक्त किया है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सभ्यता के बारे में बताया है। तथा पूर्व धर्म और पाश्चात्य दर्शन, इस प्रकार से पूर्व धर्म और पाश्चात्य दर्शन, इतने ग्रंथ मतलब इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन? पहला धर्म और समाज, दूसरा शिक्षा है, तीसरा राजनीति और युद्ध, और चौथा हमारा जो है कल्कि या सभ्यता का भविष्य, और चौथा हमारा जो है, पांचवा हमारा जो है वो है मतलब पाश्चात्य दर्शन, मतलब पूर्व धर्म और पाश्चात्य दर्शन। ये 5 अगर ग्रंथ देखा जाए तो महान ग्रंथों मतलब प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। ठीक, हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो और सारी योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी 2 योजना थी इनकी, उनके बारे में हमने बताया। तीसरा है जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रविन्द्रनाथ टैगोर के समान पूर्व पश्चिम की विचारधारा के आदर्श जो है स्थल थे, मिलन का स्थल थे। और दिनकर के शब्दों में कहा जाए जैसे विश्व की दार्शनिक विचारधारा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। संसार के चिंतकों को उन्होंने एक नई उत्तेजना दी। पश्चिम जिस उच्च दर्शन का अभिमान करता है, पूर्वी जगत के पास भी वैसी दर्शन विद्यमान है, और विश्व का कल्याण एक ऐसे सामाजिक दर्शन को खड़ा करने में है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही दर्शनों को श्रेष्ठ तत्व समन्वित किया है, एक साथ जोड़ने की कोशिश किया है। इस प्रकार से जो है उनकी विचारधारा एक मतलब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से भी संबंधित होता है। दूसरी तरफ ये अगर यह देखा जाए तो दिनकर के शब्दों में जैसे उन्होंने कई ऐसी कविताओं को लिखा है दिनकर जी ने, उससे संबंधित है। जैसे विश्व की दार्शनिक विचारधारा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया, और संसार के चिंतकों को उन्होंने जो है एक नई योजना उत्तेजना दी। इस प्रकार से पश्चिम जिस उच्च दर्शन का अभिमान करता है, पूर्वी जगत के पास भी वैसे ही दर्शन विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जो है रविन्द्रनाथ के विचारों से प्रभावित होकर और जो है दिनकर के कविताओं से यह प्रभावित होकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा योजना के द्वारा उन्होंने एक चीज़ कहा कि जिस प्रकार से पश्चात इस चीज़ का अभिमान करता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उच्च दर्शन का अभिमान करता है, लेकिन
उन्हें देखा जाए तो पूर्वी के पास भी उनसे किसी भी मायने में कम नहीं है, उनसे भी उच्च दर्शन है, उसके पास भी उच्च जगत के पास वैसी ही प्रकार मतलब पूर्वी के पास भी उच्च दर्शन विद्यमान है लोगों में। जिस प्रकार से जो है पश्चिमी जो है पूर्वी का सभ्यता को जो है उसकी बुराई करता है या उच्च दर्शन के बारे में उसका अभिमान करता है पश्चिमी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दार्शनिक, महान दार्शनिक और हमारे दिनकर जी जैसे विचारधाराओं से जो हमारा देश पल्लवित हो रहा, फल फूल रहा है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए जो वह उच्च दर्शन पे अभिमान कर रहे हैं उन्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। पूर्वी में भी ऐसे ही दर्शन विद्यमान हैं। इस प्रकार से विचारधाराओं को उन्होंने व्यक्त किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे भी ऐसी योजनाओं के बारे में उन्होंने उससे संबंधित योजना को तैयार किया है, योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। अगर देखा जाए तो ऐसी योजनाएं जैसे अब ले लीजिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म का जो गहन अध्ययन किया, उससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदू धर्म घृणा के योग्य नहीं वरन पवित्रता की खान है। देखिए जिस प्रकार अगर देखा जाए उनकी विचारधाराओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में, योजना के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसी इस प्रकार की योजनाएं हमारे शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था के बालकों को देना चाहिए, उसी प्रकार उन्होंने जब धर्म के बुराइयों को सुनकर उनके मन में ठेस पहुंचा, तो उन्होंने जब धर्म के प्रति गहन अध्ययन किया तो उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म किसी बुराई में नहीं या किसी अपवित्रता में नहीं, बल्कि एक पवित्र का खान है। ये क्या है? धर्म घृणा की योग्य नहीं है हिंदू धर्म, बल्कि ये क्या है? ये पवित्रता की एक खान है। इसमें जितनी पवित्रता हिंदू धर्म में पाई जा रही है उतनी पवित्रता किसी धर्म में भी नहीं है, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह सिख हो। लेकिन अगर देखा जाए भारतवर्ष में जितने अच्छे या जितने हिंदू धर्म में पवित्रता पाई जा रही है उतने किसी धर्म में नहीं पाया जा रहा है। इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विशेषता मतलब शिक्षा योजना में उनकी विचारधारा थी। आगे भी उन्होंने कहा डॉक्टर राधाकृष्णन ने मानवतावाद में आस्था रखने के कारण विश्व शांति को परम आवश्यक माना है। उनके विचार में हमें विश्व राज का स्वप्न देखना चाहिए। वह दिन मानवता के लिए सबसे अधिक सुखदायी दिन होगा जब कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक परिवार का आदर्श प्रस्तुत करेगी। वे विश्व शांति के लिए सदा चिंतित रहते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विचार था कि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने विश्व सरकार का समर्थन भी किया था। इस प्रकार से उनकी जो है विचारधारा थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसे राष्ट्रीयता के बारे में उन्होंने अपने विचारधारा को ऊपर उठकर कहा कि मतलब जब इस पे उन्होंने विचार किया या इस राष्ट्रीयता विचारधारा के ऊपर उठकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा कि मानवतावाद का प्रतिपादन धर्म के आधार पर एक विश्व की जो है या उनके आधार पर किया जाता है। उनके अनुसार पश्चिम के मानवता की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनमें आध्यात्मिक सत्ता की उपेक्षा की गई, जबकि राधाकृष्णन नैतिक मूल्यों को आध्यात्मिक आधारों पर स्थापित करना चाहते थे। अन्य शब्दों में उनका मानवतावाद आध्यात्मिकता मानवता आधारों मतलब मानवतावाद है। जैसे उनके मत में सभी ईश्वर के अंश हैं, इस कारण सभी बराबर हैं। मानव यदि समाज से घृणा करता है तो वह ईश्वर से भी घृणा करता है। साफ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वह जिस मनुष्य के अंदर मानवतावाद नहीं है और अगर वह मनुष्य से घृणा करता है तो जो है वह समाज के लायक नहीं है। अगर वह समाज से घृणा करता है तो वह अगर वह मानव से घृणा करता है तो वह मनुष्य ईश्वर से भी घृणा करता है। इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विचारधारा था कि जिस कारण अगर देखा जाए तो यहाँ उनका जो विचार था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सभी यहाँ ईश्वर के अंश हैं, ठीक, सभी यहाँ मानव जो है ईश्वर के एक अंश हैं। अगर उस अंश में अगर मानव देखा जाए तो इस कारण सभी बराबर हैं। क्या
जो ईश्वर का सभी अंश हैं तो सभी क्या हैं, सभी बराबर हैं। तो अगर मानव से घृणा करता है तो वह ईश्वर से भी घृणा करता है। इस प्रकार की उनकी विचारधारा योजना थी शिक्षा को लेकर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विचारधारा स्वतंत्रता के विषय में हीगल से मिलते हैं। उनके शब्दों में देखा जाए जिस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया या स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ा, कई ऐसी विचारधाराओं को उन्होंने जो है व्यक्त किया। इसलिए जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की योजना में जो है सारी चीज़ों को बताया गया है। आगे उन्होंने जिस स्वतंत्रता की कल्पना मनुष्य करते हैं वह केवल नियंत्रण का अभाव नहीं और इस प्रकार की स्वतंत्रता को अवास्तविक और निषेधात्मक होती है। अपनी जन्मसिद्धि शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए, यही वास्तविक और भावात्मक स्वतंत्रता है। परंतु वे पूर्ण रूप से हेगलवादी नहीं थे। ठीक, उन्होंने स्वतंत्रता के संबंधों में कांट स्पेंसर की धारणा को भी स्वीकार किया था। तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा योजना में कई चीज़ों को उन्होंने बताया और लड़ाई भी लड़ा और हिंदुत्व के प्रति जो है गहन धर्म के प्रति गहन अध्ययन किया। और उन्होंने कहा कि धर्म जो हिंदू धर्म है वह घृणा का पात्र नहीं बल्कि वह पवित्रता का एक खान है। और जिस मनुष्य के अंदर सभी यहाँ ईश्वर के अंश हैं, सभी यहाँ ईश्वर के अंश हैं, इस कारण जो है सभी बराबर हैं। और जो मनुष्य से घृणा करता है वह ईश्वर से भी घृणा करता है। इस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है विचारधारा था। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे, नए विचारकों के बारे में बात करेंगे। इस विचारधारा को इसी पे हम आपको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद।